नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। आज हम मकर राशि तथा लगन की चर्चा करेंगे। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये जो बचे खुचे दिन हैं, 15 दिन 2024 के, ये कैसे रहेंगे आपके लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, जाते जाते बड़े बदलाव की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है। जो हम बात करने जा रहे हैं, आपके भाग्य स्थान के मालिक बुध की बात होगी। बुध के परिवर्तन की बात करें तो बुध 16 तारीख सुबह या 15 तारीख रात्रि कहें तो बेहतर होगा। 2:25 रात्रि 15 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। ये सुखद इसलिए भी रहेगा क्योंकि अभी शनि से दृष्ट हैं। ये जो शनि की दृष्टि है बुध के ऊपर, ये बेहतर फल देने वाली हो जाएगी। नहीं तो अभी तक ये आपको छठे भाव का फल ज़्यादा दे रहे हैं। वक्री ग्रह दोस्तों मैं अक्सर बताता आया हूँ, कार्यों में अवरोध, विलंब और कहीं ना कहीं भाग्य का साथ ना मिलना, क्योंकि 9th हाउस के भी मालिक है। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के कारक है, तो इन रिश्तों को परेशानी, इन रिश्तों से आपको परेशानी। और गुरु से दृष्ट हैं तो ये अच्छा योग है, परंतु ये खर्चों का भी योग है, क्योंकि 12वें भाव का मालिक भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध बनाए हैं और दोनों ही वक्री। एटलीस्ट अब 2 दिन रह गए। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो तो आज 13 तारीख है। 2 दिन पश्चात आपके लिए यू टर्न लेंगी स्थितियाँ। बहुत बड़ा बदलाव, एक और बदलाव है, सूक्ष्म बदलाव जो हुआ है 2 दिन 3 दिन पहले, वह बताना चाहूँगा। शनि के नक्षत्र में भी प्रवेश कर चुके हैं बुध, चुपके से कहें, बिकॉज नक्षत्र तक कई बार हम डिटेल में इतने नहीं जाते। अगर जाते भी हैं तो उसकी चर्चा नहीं करते आपसे अक्सर। ये अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं 9 तारीख से। शनि का नक्षत्र है और शनि के नक्षत्र में है, शनि से दृष्ट हैं, तो कैसा फल देंगे। आदित्य आदि शुक्र की बात करेंगे, राहु की बात भी करेंगे। सूर्य का भी 15 तारीख को राशि परिवर्तन होगा, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। हालांकि ये विपरीत राजयोग बनाते हैं, जिसके बारे में हमने बात भी की है। फिर भी इस वीडियो में हम सूर्य के प्रभाव को भी जानेंगे, राहु के, शनि बुध के संबंध को भी देखेंगे यहाँ पर, और कितना गहरा ये परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है। गुरु का प्रभाव सीधे तौर से बुध के ऊपर रहेगा, मार्गी बुध के ऊपर, जो कि 16 तारीख सुबह से मार्गी हो जाएंगे और अनुराधा नक्षत्र में हैं। तो कैसा फल देने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में ये गहरे में जाकर चर्चा होने वाली है, तो अंत तक बने रहिए। और इसमें शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत करने से पहले कुछ बुध के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों का भाग्य स्थान का मालिक है। तो कई बार होता है कि आप लोगों की जब दशा अंतर्दशा होती है तो बहुत उम्मीदें होती हैं, परंतु बुध क्या उतना खरा उतरता है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि छठे भाव का भी मालिक है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो आपका स्वागत है। और साथ ही साथ आपसे निवेदन भी है कि अगर आपको ये पसंद आता है हमारा चर्चा, हमारा ये सटीक विश्लेषण, तो कृपया करके लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। पहले बुध के बारे में जान लेते। ये व्यापार का कारक होता है, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। स्पीच का, वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है। देखिए, बुद्धि और स्पीच 2 बड़े हथियार हैं इंसान के पास। जिसके पास बुद्धि है और जिसकी बोल वाणी अच्छी है, वाक्पटुता है, रीजनिंग एबिलिटी जिसकी अच्छी है, तो वह संसार में हार तो नहीं मानता या खाता, उसकी हार जल्दी से नहीं होती। आपकी कुंडली में तो ये भाग्य स्थान का भी मालिक है, तो किस्मत साथ हो और बुध अच्छा हो। अच्छा बुध कहाँ पर होगा, ये लगन में हो सकता है, द्वितीय भाव में हो सकता है, ये चतुर्थ भाव में भी अच्छा होगा, पंचम में, छठे में, सप्तम में, अष्टम में, नवम में, दशम में, एकादश में और व्यय भाव में। मैंने एक भाव छोड़ा है
कुंडली में, जो तृतीय भाव जहाँ पर नीचगत हो जाते हैं। बस इसका मतलब पूरी कुंडली में बुध अच्छा फल देने वाले, कमाल की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग बनाते हैं 6, 8, 12 भावों में, और बाकी बचे केंद्र त्रिकोण में बीइंग 9th लॉर्ड ये अच्छा फल देते हैं, परंतु सतर्क रहें, ये पूरा अच्छा फल नहीं देते। यहाँ पर ये दिक्कत है। शायद आपको ये बात कोई जल्दी से ना बताए, क्योंकि कड़वी बात डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बुध यहाँ पर 6ठे भाव का भी फल देंगे अपनी महादशा में। इसकी 17 साल की महादशा होती है, तो तकरीबन आधा पीरियड ये आपको 6ठे भाव का फल देंगे, जिससे आपको सतर्क रहना चाहिए, जो कि शत्रुता का रोग ऋण का है। तो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इसकी दशा हो तो आपको सतर्क रहना चाहिए, परंतु आधा फेस ये डिपेंड करता है बुध की महादशा में अंतर्दशाएं किस तरह के ग्रहों की है, उस हिसाब से आप निर्धारित कर सकते हैं पहला आधा फेस अच्छा है या बाद वाला आधा फेस। तो उसके लिए आपको कुंडली का एनालिसिस करवा लेना चाहिए किसी एक्सपर्ट एडवाइस लेकर, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से। एनीवेज, बुध लगन में हो, एक बात ये भी कर लेती, चंद्रमा के साथ हो। देखिए अकेला तो कम ही होता ग्रह है, तो शुक्र के साथ हो तो आप राजा हैं, नो प्रॉब्लम। बुध शुक्र लगन में हो तो आप राजा हैं, अगर अभी नहीं बने तो बनेंगे, लिख के दे सकता हूँ। बुध चंद्रमा के साथ हो तब भी आप राजा हैं। ये आपको पब्लिक लीडर बनाता है, आप अच्छा कलाकार बन सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं जब शनि की महादशा चले तो ये योग खराब करता है, मानसिक तनाव दे सकता है। तो उसके लिए पहले से आपको उपाय कर लेने चाहिए, परंतु ये आपको पब्लिक फिगर बनाता है, ये ऊंचाइयां देता है, बहुत बड़ा राजयोग है, दोनों शत्रु हैं। इसलिए कहीं ना कहीं शनि के पीरियड में मैंने देखा है ये तनाव दे सकता है इंसान को। जब चंद्रमा का अंतर आए शनि में या बुध का अंतर आए, अगर खासकर बुध वर्गा चार्ट्स में भी कमज़ोर है तो इसकी संभावनाएं, या बुध से जुड़े हुए जो कारका हैं जिन एरियाज़ का बुध, वहाँ से भी दिक्कत आ जाती है। चलिए, बुध के बारे में बहुत हो गया, आपको इंतज़ार होगा ये गोचर का। देखिए शनि क्या है, लगन और धन के मालिक है। नवम स्थान को देखें तो धन आता है, भाग्य के कारण आता है, और लाभ स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि, शनि मार्गी हुए हाल ही में, और अभी राहु के नक्षत्र में 27 दिसंबर तक हैं। राहु शनि के नक्षत्र में, तो यात्राओं से लाभ हो सकता है मार्गी होने से। बुध का मार्गी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक के साथ शनि का सीधा संबंध, लग्नेश का, यानी कि आपका सीधा संबंध भाग्य से हो गया, किस्मत के साथ आपका नाता जुड़ गया। गौर करिए, जो ग्रह, ये युति संबंध दृष्टियों का बड़ा खेल होता है एस्ट्रोलॉजी में, इसको नहीं भूलना चाहिए आपको। अगर दृष्टि को आप नकार देंगे, उसको हल्के में लेंगे तो फलादेश नहीं होगा। यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि, उसका भी ख्याल करना है हमें। देखिए शनि का प्रभाव बुध के ऊपर है, तो आपका भाग्य प्रबल विदेशों से, क्योंकि 9th हाउस लंबी यात्राओं का भी है, और पिता से, पिता का भाग्य भी जाग सकता है इस वक्त, पिता की तरक्की हो सकती है, पिता के लिए अच्छा समय कहें तो। और बुआ बहन बेटी के लिए भी अच्छा समय 16 तारीख से। अभी तक बुआ बहन बेटी नदारद या यूँ कहीं कहीं ना कहीं दिक्कत में हो सकते हैं हल्के फुल्के। स्पीच आपकी कहीं ना कहीं आपका साथ न दे, अभी तक ऐसा महसूस यदा कदा हुआ होगा, बिकॉज इसके साथ साथ आपकी दशा अंतरदशा का भी रोल होता है, याद रखिए। तो बुध शनि को देखें तो आप भाग्यशाली तो रहेंगे। मूल रूप से इतना कह सकते हैं सभी मकर राशि, मकर लगन के लोग खासकर भाग्यशाली तो होंगे। किन मामलात में? व्यापार के मामलात में, शनि से संबंधित कामकाज में, स्पीच से संबंधित कामकाज में, क्योंकि शनि स्पीच के मालिक हैं, बुध स्पीच के कारक हैं। वाणी का मालिक, वाणी के कारक को देखे तो वाणी आपकी कमाल की, दूसरे के हृदय में उतर जाने वाली बातें, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कमाल की, तार तार कर देंगे। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए ना इस अवधि में, आपका जवाब नहीं, आपके जहन में जो विचार आते हैं इस अवधि में वो नोट कर लिए जाएं। आप अगर लिखें डायरी में तो आप देखेंगे कि आपका बौद्धिक कौशल वाकई काफ़ी कमाल का होता है। इस अवधि में आप भाग्यशाली रहेंगे। वाक्पटुता, रीजनिंग एबिलिटी के कारण आप धन अर्जित करेंगे, आय के साधन बढ़ाने में ये मददगार है।
आय के साधन बढ़ाने में ये कॉम्बिनेशन मददगार है। हालांकि बुध जो वृश्चिक राशि में, उसका मालिक आपको देख लेना चाहिए, डिस्पोजिटर मंगल है। मंगल नीच का ना होता तो बात कुछ और होती। हालांकि मंगल का नीच भंग भी कहीं ना कहीं हो जाता है, परंतु फिर भी है तो नीचगत कपड़ा फट जाए उसको सिला जा सकता है, वो वाली स्थिति में है मंगल। इसलिए बुध प्रभाव तो अच्छा देंगे मार्गी होने के पश्चात। यह 24 तारीख तक आपको बता दूं अनुराधा नक्षत्र में भी। अनुराधा नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र है। देखिए शनि का ही फल देंगे काफ़ी हद तक। शनि से दृष्ट हैं, शनि के नक्षत्र में है 9 तारीख से, 9 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक ये अनुराधा नक्षत्र में। तो शनि का 70% नहीं तो 60% यकीन मानिए प्रभाव देने वाली, या शनि ये समझिए शनि से संबंधित अगर आप कामकाज करते हैं तो वारे न्यारे इस अवधि में। और शनि स्पीच के भी मालिक हैं, स्पीच आपकी बहुत प्रभावशाली, आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता, अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, किसी तरह से पब्लिक डीलिंग का कामकाज करते हैं, ये यूट्यूबर हैं, जी हाँ यूट्यूबर भी तो अपनी स्पीच के दम पर ही तो अपना अर्न करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी फैबुलस पीरियड। ऑनलाइन कामकाज करने के बुध भी कारक हैं, पत्रकारिता के कारक हैं बुध, जर्नलिज्म में है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया इत्यादि के साथ कामकाज करते हैं बुध, प्रिंटिंग स्टेशनरी के कारक हैं। तो पेट्स के कारक हैं बुध, पेट्स में जो डील करते हैं। कमाल होने वाला है, 15 तारीख तक इंतजार करिए। हालांकि 15 तारीख को सूर्य आगे चले जाएंगे तो स्थितियां और बेहतर होंगी। अभी सूर्य प्रभावित हैं शनि से दृष्ट होने के कारण। सूर्य क्या है, सूर्य अष्टमेश है, तो थोड़ा सा तेज प्रभाव, दबदबा उतना नहीं बन पाता जितना आप में दमखम है। हालांकि राहु इसमें मददगार हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं आपको पराक्रमी बनाते हैं राहु। 3rd हाउस के राहु ये कहीं भी कोई आपके सामने शत्रु टिक नहीं सकता। दिस इज ये आपको एक वरदान दिया हुआ है राहु ने, जो कि अभी अगले मई 18 मई 2025 तक राहु आपके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ये कोर्ट कचहरी में फतेह का कारण बनते हैं, ये आपको राज दरबार में सम्मान देते हैं, पॉलिटिक्स में ऊंचाइयां देते हैं, आपका भाग्य विदेशों में चमकाने वाले हैं राहु। एनीवेज शनि आपको भाग्यशाली बनाते हैं, विदेशों में कामकाज करने की स्थिति में जो हैं, जो विदेश सेटल्ड हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। और जो स्पाउस के रिश्ते नातेदार हैं, खासकर छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए भी अच्छा समय हो जाता है। परंतु आफ्टर 15 दिसंबर और 24 तारीख तक तो आप माला माल होंगे। धन आएगा, भाग्य के कारण आएगा, क्योंकि सेकंड लॉर्ड है शनि, द्वितीय भाव के मालिक है, संबंध बनाया है भाग्यस्थान के मालिक बुध के साथ। अब बात कर लेते हैं गुरु की दृष्टि की भी। गुरु यहाँ पर 12वें भाव के मालिक है, तो विदेशों से भी लाभ होगा। 12वां भाव विदेशों का भी है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते, सेम थिंग, तो मीन्स आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनीज के कारण आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेशाटन के योग बनते हैं। 12वें भाव का संबंध 9th लॉर्ड के साथ हो और लग्नेश बीच में संबंध बना रहे हो, तो इस अवधि में विदेशी कामकाज करें। विदेश जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड वीज़ा की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। अच्छे अध्यापक साबित होते हैं, फाइनेंस का कामकाज अच्छा रहेगा। गुरु पंचम भाव में अच्छा फल देने वाले हैं, ये आपको बता दें। हालांकि वक्री हैं, परंतु फिर भी गुरु पंचम भाव में अच्छा ही फल देते हैं। और स्पेकुलेशन से अचानक से लाभ हो सकता है इस अवधि, क्योंकि धन आने के योग हैं भाग्य के कारण। तो पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, धनेश धन के कारक हैं, धनेश तो नहीं, धनेश तो शनि है। तो यहाँ पर धन के कारक का संबंध भाग्यस्थान के मालिक बुध के साथ हो रहा है, तो भाग्य के कारण धन आने के योग बनते हैं। और शिक्षा जगत में भी आपका डंका बजेगा, शिक्षा के कारक हैं गुरु। तो गोल्ड का सेल परचेज करने के लिए अच्छा मौका है। शेयर स्टॉक मार्केट में आपको बेहतर फल मिलेगा, जो कि नुकसान कराता आया होगा पीरियड बीच बीच में बुध, क्योंकि 6ठे भाव के भी मालिक हैं और वक्री रहे हैं। और कहीं ना कहीं मंगल भी नीचगत है, मंगल की राशि में थोड़ा सा प्रभाव। हालांकि शुक्र का केंद्र में आना आपके लिए ये दिसंबर का महीना उपलब्धियों भरा रहेगा।
लव लाइफ बेहतर, कार्यस्थल पर हलचल भरा समय, नई जॉब मिल जाना, प्रमोशन हो जाना, व्यापार में वृद्धि हो जाना, प्लानिंग, डिस्कशंस, बहुत सारा कैरियर को लेकर, व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर, परिवार को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, लव लाइफ को लेकर, बच्चों को लेकर आदि इत्यादि बहुत ही बेहतर समय है। और इधर सूर्य का विपरीत राजयोग, ये क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है केंद्र त्रिकोण के मालिक का, मैंने पीछे भी जो वीडियो में बताया था, एक पंक्ति में बता दें जो फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं। सूर्य दोस्तों जब यहाँ पर धनु राशि में मित्र क्षेत्रीय 15 तारीख को धनु संक्रांति है, पूर्णिमा का भी दिन होगा 15 तारीख को 2:30 तक दोपहर तक पूर्णिमा रहेगी। पूर्णिमा का व्रत है। सूर्य के दान जाप करें, बहुत अच्छा रहेगा, आपको सुखद फल मिलेगा। पीत वस्त्र का दान करें और तांबे का दान कर सकते हैं, तांबे का लोटा, उसमें गेहूं भरकर दान करें तो बेहतर है, या मसूर साबुत होते हैं जो रेड दाल होती है वह दान करें, गुड़ का दान करें, बेहतर रहेगा। एनीवे सूर्य का विपरीत राजयोग आपको अचानक से उपलब्धियां देगा, ये बात निश्चित है। और बुध का ये गोचर, शनि से दृष्ट होना, शनि की दशम दृष्टि बुध के ऊपर, तो ये निश्चित हो जाता है कि भाग्य के कारण आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो डेफिनेटली, और कोई बड़ी उपलब्धि की ओर आप कुछ घंटे दूर हैं। 15 तारीख दूर नहीं, आज अभी 13 तारीख है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ घंटों की बात है कि ये निश्चित है 99%। देखिए 100% तो कुछ भी नहीं हम कह सकते, वो तो एक्सपेक्ट ब्रह्मा, नो बॉडी कैन टेल व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन इन फ्यूचर। तो 99% ये सर्टेन है कि कोई बड़ी उपलब्धि, शुक्र भी यही बताते हैं, मंगल भी यही बताते हैं, 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड केंद्र में है, आपस में संबंध है, तो कैरियर में वृद्धि, तरक्की, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, और लव लाइफ बेहतर रहे, स्त्री वर्ग से लाभ हो, जो कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स या कला के क्षेत्र में उनके लिए बेहतर समय, शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए बेहतर समय, व्यापार कोई भी करते हो उसके लिए खास बेहतर समय, कमीशन का कामकाज करते हैं तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा समय। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।